हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका हरियाणा का एचएसएससी की तरफ से जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम्स के अंतर्गत ये पेपर है आपका जो टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो टीजीटी साइंस का पेपर है। इसके अंदर 150 नहीं 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 29 अप्रैल 2023 को इन द इवनिंग शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर 1 to 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है उनको मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे और जीएस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ओके, हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2023 एज अ अंत्योदय आरोग्य वर्ष। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। डैश कलर रोड मार्किंग आर यूज्ड फॉर ऑल कैरिजवे मार्किंग एक्सेप्ट फॉर द पार्किंग रिस्ट्रिक्शन, दैट इज द वाइट कलर। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है अमृत मिशन के बारे में। अमृत मिशन मतलब यहाँ पर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित यहाँ पूछा गया है। तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की तरफ से, ना कि जल शक्ति मिनिस्ट्री। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। और इसका पर्पस ये है कि यहाँ पर टैप वाटर आपको प्रोवाइड करना है, सप्लाई ऑफ वाटर को सुनिश्चित करना है और सीवरेज कनेक्शन को प्रॉपर करना है। तो दैट इज सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, और ये पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, और ये एग्जाम मैंने पेपर बेसिकली crazyexam.com की साइट से या बेसिकली टेलीग्राम चैनल, इसका आपको वाटरमार्क भी दिख रहा होगा, वहाँ से लिया है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंडर द G20 प्रेसिडेंसी द फर्स्ट एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड इन द बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा आई थिंक मैं कहूँ कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, छठे क्वेश्चन पर। तो द प्रेजेंट डे हरियाणा कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ब्रिटेन के अंतर्गत ये आता है 1803 के अंदर। दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम स्किप करते हैं एंड फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फेमस उर्दू पोएट अल्ताफ हुसैन हाली was born in the सोनीपत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी जो है वो पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, HAU। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 2015 में शुरू होती है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही पार्ट है, तो दैट इज 2015 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। 12वां क्वेश्चन हम स्किप करते हैं यहाँ पर। 13 क्वेश्चन पर आते हैं। 13 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू एज अ फार्मर्स फ्रेंड, दैट इज द अर्थवॉर्म। द ओके, ये जो क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, ये भी हम अभी यहाँ पर क्या कहते हैं स्किप कर रहे हैं, बिकॉज देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है आपके वो साइकोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो टीचिंग प्रोफेशनल से रिलेटेड है, जिन्हें मैं यहाँ पर बेसिकली स्किप कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर जीएस और साइंस के क्वेश्चंस को ही यहाँ पर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, 16 भी आपका वही क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं सीधा सा 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 17 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इशूड द फर्स्ट बैच ऑफ फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन, दैट इज द चाइना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा हैज अ टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन एट प्रेजेंट, कितने सब डिवीजन है, 73 सब डिवीजन देखने को मिलते हैं पूरे हरियाणा के अंदर। ऑप्शन 18 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट विलेज हैड द फर्स्ट
विलेज कौन सा है जिसमें पहला सेक्रेटेरिएट खुला है हरियाणा के अंदर? वो है हिब्बतपुर। ये कहाँ पर है? जिंद के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। 21वां, इन दिस ईयर द कैंपेन ऑफ बेटी बचाओ, मतलब किस साल बेसिकली हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है वो शुरू होता है? 2015 के अंदर, अभी हमने बात करी थी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में हम बात करें तो द प्रेस्टिजियस इक्वेटर प्राइज जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको स्किप कर रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है तो इसलिए मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ, बेटर है ना। और क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। यहाँ पर इन हरियाणा तीज फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है बैटल ऑफ पानीपत ये कब लड़ा गया था? ये हो गया था 1761 के अंदर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निपुण भारत, निपुण भारत मतलब हो गया नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड द न्यूमेसी। इसका एम था अचीव करना यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाय द ईयर 2025। तो 25 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 पर आते हैं, फॉरेस्ट आर इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट किन कौन सी लिस्ट के अंदर शामिल है? दैट इज इन द करंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन को भी हम स्किप करते हैं, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 29 में देखते क्या है। देखिए एक सिंपल है क्वेश्चन है, ये सिंबल दिया हुआ है, किस टाइप का सिंबल है? पार्किंग लॉट के बारे में बताया गया, मोटरसाइकिल और साइकिल्स को पार्क कर सकते हैं, स्कूटर्स को। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है सारथी ऐप जो है रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस चीज़ से संबंधित है? ये संबंधित है सिक्योरिटी मार्केट से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कब पास हुआ था? 2005 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सो इसमें पूछा गया है द प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉप्स। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर विच इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, ये प्रोनाउंस किया था बेसिकली एडवर्ड थॉर्नडिक ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन हरियाणा महिला आवाम किशोरी सम्मान योजना ये लॉन्च होता है कब? ये लॉन्च होता है आई थिंक यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 को हम यहाँ स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं 36 की तरफ। मनरेगा जो है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पहली बार कब लॉन्च हुआ था? 2006 के अंदर। कहाँ पर लॉन्च हुआ था बेसिकली ये पूछा है, तो ये लॉन्च हुआ था सिरसा के अंदर। दैट इज 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हवा सिंह वॉन द एशियन गोल्ड मेडल जो इन्होंने जीता था 1966 और 1970 में, तो ये किस फील्ड से संबंधित है? ये है बॉक्सिंग के फील्ड से, बॉक्सिंग के स्पोर्ट से। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसके अंतर्गत जो है फेलियर ऑफ फूड्स एंड ऑयल सीड क्रॉप्स कंसीडर की जाती हैं, करेक्ट है। और इसमें जो प्रीमियम है 2% टू बी पेड बाय द फार्मर खरीफ एंड 1.5 फॉर द रबी, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर लें फिर आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 38 हो चुका है, 39 को हम स्किप करते हैं। 39 के बाद हम 40 के बारे में बात करते हैं। तो वंगारी माथाई वॉज अ फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट, ये किस देश से हैं? बेसिकली ये अफ्रीका से संबंधित है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से नन ऑफ द अबव ऑप्शन, नहीं सॉरी केनिया होना चाहिए, केनिया। ठीक है, केनिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डैश इंडिकेट्स इंजन स्पीड इन आरपीएम, दैट इज द ट्रिप मीटर। ओके, इंजन स्पीड। ओके, ऑप्शन नंबर ए 41 का। 42 की तरफ चलते हैं, तो 42 में आपसे पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन को स्किप करते हैं, 43 पर आते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफर सम ऑफ कितने लाख? दैट इज 5 लाख का जो फैमिली इंश्योरेंस मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके ये भी आपका 44 का क्वेश्चन है आपका बेसिकली एजुकेशन फील्ड का, तो जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर।
44 के बाद हम बात करते हैं 45 की. सो ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल changes in the species composition of a given area is called as a ecological succession. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. सो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा स्टेट फॉर्म होता है बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी, और वो कौन सी रिकमेंडेशन थी? सरदार हुकुम सिंह की रिकमेंडेशन थी. According to vehicle, which of the following act a valid driving license is necessary for to drive a motor vehicle in public road? That is the Motor Vehicle Act 1988. ठीक है, जीके का क्वेश्चन है बेसिकली, ये रोड से रिलेटेड है बट दिस इज द जीके क्वेश्चन कि कौन से अधिनियम के तहत आप करते हैं ये. हरियाणा उदय जो है ये एक सीएनजी बस सर्विस है दिल्ली एनसीआर के अंदर हरियाणा की तरफ से. 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है. रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव के अंदर शुरू होती है कब? ये आपकी नवंबर, आई थिंक नवंबर 2013 में शुरू होती है. 49 का ऑप्शन नहीं, सॉरी 2013 नहीं, एक मिनट इसे करेक्ट करेंगे. 49 की 2014 में शुरू होती है. ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 14 नहीं 13 ही होगा. ठीक है, नवंबर, ठीक है, नवंबर 22 नवंबर की आई थिंक डेट थी, तो 2013. 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करें. डैश लोकेटेड इन द नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल पैच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, दैट इज द सुंदरबन. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके जीएस के क्वेश्चंस थे. हमने यहाँ पर जो बेसिकली आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो बीएड के कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, या क्वेश्चंस थे जो आपके उसके मोटर व्हीकल्स या कुछ इस तरीके के एक्ट्स वाले ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, उन्हें मैंने स्किप किया. बाकी जीएस के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया है. अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस की तरफ. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन. तो इसमें पूछा गया है इन द कॉम्प्लेक्स आयन, आपको दिया गया है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है एफई और कोबाल्ट का. तो यहाँ पर होगा 6. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन डाइज ड्यू टू द न्यूमेटिक इन्फेक्शन. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53. सो एन एंगल डिप विद अ सर्टेन एंगल, सॉरी एक एंगल ऑफ डिप है एट अ सर्टेन प्लेस 30 डिग्री है. इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एच. द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो 2h/√3 होगी. ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. 54 की बात करें. द प्राइमरी एंड सेकेंडरी immune response are carried out with the help of two special type of lymphocyte present in the blood, that is called as a B lymphocyte और T lymphocyte. that is option D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. 55 की बात करें. the irritated red haze in the traffic and the congested place is due to the oxidation of this is due to the oxidation of the nitrogen. option number B is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की. सो क्वेश्चन नंबर 56 है स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइड इन अ डिफरेंट लेवल होगा. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. इफ ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 105 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर 20 है, फॉर नॉर्मल सेटिंग कैलकुलेट फोकल लेंथ करनी है, तो फोकल लेंथ यहाँ पर आएगी 100 सेंटीमीटर. तो दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, सॉरी 57 का 58 है, 56 नहीं. व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis. सो ये क्या प्रोड्यूस करता है? दिस विल प्रोड्यूस द बीटी टॉक्सिन इन लेड स्टोरेज बैटरी. लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? लेड सल्फेट देखने को मिलेगा यूज एज अ एनोड. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है डिकम्पोजिशन इज ए largely an oxygen requiring process. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की. सो अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो है वो क्या कंटेन करता है? 20 BP ऑफ डीएनए हेलिकल, आपको हेलिक्स कंटेन करता है. ऑप्शन नंबर ए. मोशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63. द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द पेन प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड एज अ. 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हीलियम. ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल. फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल कौन सा है?
वो है RNA। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा गया है तो कॉमन नेम ऑफ ये जो एलिमेंट है इसका क्या कॉमन नेम क्या है, इसका नाम है एनिसोल। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सो 66 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called, so this is called as a immunity। option number A, Lenz's law is a consequence of law of conservation of energy। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। द एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन q square upon 2c, q square upon 2c। Parturition is induced by a complex this is induced by a complex neuroendocrine mechanism। that is option number B यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 69 का। देन हम बात करते हैं 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द सेपरेशन ऑफ DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece। this step is known as the illusion। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ओके देखिए ये क्वेश्चन नंबर 71 है ना, इसको देखिए मिस प्रिंटिंग है, मतलब क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो इस क्वेश्चन को अनफॉर्चुनेटली मुझे छोड़ना पड़ेगा। 72 पर आते हैं द जीन पूल, ठीक है, तो जीन पूल रिमेन्स एट कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 72 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 72 के बाद है यहाँ पर हमारा 73 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर हाइट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, साइज ऑफ द इमेज क्या होगी। सो दिस इज द 73 नंबर क्वेश्चन, साइज ऑफ द इमेज होगी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन ना, ठीक है। Which of the following consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horse? That is the Pollens। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा 74th नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है ऑब्जर्व द ऑर्डर ऑफ कार्बोनेशन स्टेबिलिटी। सो 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 76 में क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कलर ऑफ अ थिन फिल्म रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 विच इंटेंस पैरासाइट कॉजेज एस्कैरिसिस। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा एस्कैरियास, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सन गैस। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर प्रॉपर्ली नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपने किया है अगर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 80 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है Which of the following has the greatest biodiversity on the earth? So biodiversity सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी that is the वेस्टर्न घाट जो फॉरेस्ट है यहाँ पर आई थिंक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। सो देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। Which hormone is secreted by the ovary in later phase of pregnancy? So यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिलैक्सिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 82 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम इज नोन एज द बायल्स लॉ। दैट इज ऑप्शन नंबर बॉयल्स लॉ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा 83 का करेक्ट आंसर। विच थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अस द थ्योरी ऑफ ओरिजिन। So this is called as the Big Bang theory, right? 84 का करेक्ट आंसर होगा बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जब, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज के अंदर।
स्लैनिंग सॉल्यूशन जो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 87। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है बिलोंग्स टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज अ 87 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर न्यूक्लियस discontinuously synthesized fragment are later joined by the enzyme किसके द्वारा by the lipase। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 89 की। डैश इज कॉल्ड एज अ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है भाई, देखिए Na2CO3H2O, ठीक है 10H2O। ऑप्शन ए माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड becomes the that is the pollen sac। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर है हमारा 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें अमीनो एसिड था ज्वाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, दिस इज ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर को करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 91 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। सो इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक द 0.1% लॉन्गर, सो इसका रेजिस्टेंस विल भी होगा इंक्रीज करेगा 0.2%। ऑप्शन नंबर 2 डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। स्पर्म formation continues even in old men, but formation of ovum cease in women around the age of, so around the age of how much age, this is around 50 years, 50 years के अराउंड में होती है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 into 10⁻³ kg। आफ्टर विच स्टेज cell walls laid down leading the organism of a typical female gamotype or embryo sac। so 95 का करेक्ट आंसर होगा 8 न्यूक्लियटिक स्टेज, दैट इज द ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 96 के बारे में बात करते हैं। इन फर्दर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल for alpha scattering impact parameter b is equals to 0, that is the 180 degree Celsius, 180 degree not Celsius, that is ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 97। सो इसमें पूछा गया है कि भाई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस वो आएगा 0.5 ओम। menstrual flow results due to the breakdown of endomaterial lining of the uterus and its blood vessels which forms the liquid comes out through the 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेजिना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाए 98 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 एंड 100 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 99 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स द प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। तो ये करता है कौन, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। डैश इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद द हाफ लाइफ इतनी है, तो ये कौन सा आइसोटोप है, ये आइसोटोप है कार्बन 14। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्व किया है पेपर कौन सा, हरियाणा एसएससी टीजीटी साइंस का पेपर, जो कि कब हुआ है 29 अप्रैल को ये कंडक्ट हुआ है एग्जाम आपका 2023 को इन द इवनिंग शिफ्ट के अंदर। हमने 1 to 100 क्वेश्चंस को सारे किए हैं, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया जिनके आंसर्स मुझे नहीं पता है, ठीक है। और जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बेसिकली उनको मैंने छोड़ा है, बाकी मोस्टली क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ।